बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपने ताज़ा तरीन वीलॉग लेकर ये खाकसार तारिक अमीन आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। वही उसका यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल, जिसके प्लेटफॉर्म से वो अक्सर आपसे बातचीत करता है। आज का मेरा वीलॉग मेरे पिछले वीलॉग का ही तसलसल होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितनी आपने मेरे इस वीलॉग को पिछला जो मैंने वीलॉग किया उसको पजीराई बख्शी, उस पर मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब बात का आगाज़ करते हैं कि पिछला वीलॉग था वो इसी पे था कि 24 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने जो फाइनल कॉल दी है उसकी बाबत था। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो डेवलप हो रही है आप लोगों के सामने भी आ चुकी है। अब तहरीक इंसाफ में वाज़िया दो ग्रुप बंदी है आपको नजर आनी शुरू हो गई है। आपने देखा परसों अलीमा खान की वसातत से इमरान खान साहब की फाइनल कॉल मंजरे आम पे आई और उसके साथ फैसल चौधरी, फवाद चौधरी का भाई जो था वो उसकी जरिए ये बात सामने आई। लेकिन कल आपने देखा कि बुशरा बीबी ने पेशावर में जो इंस्ट्रक्शंस इशू की और आज जो उन लोगों ने इनवाइट किया उसमें उन्होंने अलीमा खान और जो लोग अलीमा खान के नज़दीक हैं उनको मुशावरत के लिए नहीं बुलवाया। तो ये अब दो वाज़िह इशारे मिल चुके हैं कि तहरीक इंसाफ में अब दो ग्रुप ज़ाहरन क्या अब यकीनन और बिल्कुल सामने फ्रंट पे आ गए हैं। एक ग्रुप अलीमा खान और उसके साथ आप कह लें यही बैरिस्टर गौहर वगैरह उसके पीछे हैं। दूसरा ग्रुप जो है उसको बैक कर रही हैं अली अमीन गंडापुर को बुशरा बीबी। तो आगे क्या सूरत हाल डेवलप होती है इसमें थोड़ी सी मैं एक अर्ज करता चलूँ कि जो बाखबर लोग हैं या नवाज लोग हैं उनके नज़दीक बुशरा बीबी के रवाबत एस्टेब्लिशमेंट से बरास्ता दुबई, आप समझ सकते हैं कि दुबई में इस वक्त कौन साहब बैठे हुए हैं और उनके बुशरा बीबी के साथ क्या पुराने तल्लकात का लफ्ज़ शायद गैर मुनासिब हो, डीलिंग्स के हिसाब से भी चले। मज़ीद इसको मैं वाजिया कर दूँ 190 मिलियन पाउंड वाले जो हैं साहिब, तो उनकी वसातत से कुछ मामलात चलने शुरू हो चुके हैं, लोग बता रहे हैं। दूसरी तरफ अलीमा खान बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेके निकली हुई हैं। उनके नज़दीक वो ही बात आ रही है कि जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे या इमरान खान के लिए कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, तो इस तरह उनके ख्यालात हैं और ये अब दो वाज़िया ग्रुप हैं। लेकिन एक और आज मेरा अपना ज़ाती तज़िया है और कुछ ज़ाती इतलात भी हैं। आपने देखा कल बिलावल साहब बहुत ब्लंटली उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को क्रिटिसाइज किया और आड़े हाथों लिया। सबसे पहले उन्होंने जो बात कही कि हमारा जो एक तय हो चुका था मामला आईनी तरमीम के ऊपर, उन्होंने एक अपने तफजात भी दिए कि जी ये एकदम मेरे सामने बिल लेके आए। जब सारी इन्होंने तैयारी कर दी हुई थी तो ये मुसवदा इन्होंने मेरे आगे आके रख दिया कि जनाब ये ले ये मुसवदा। तो ये आपने उन्होंने एक तफजात पेश की। ये दूसरा उन्होंने अपना तफज पेश किया कि हमने जुडिशल कमीशन का बाइकाट क्यों किया है। उसके पीछे दोस्त लोग यही बता रहे हैं कि अब मामला आ रहे हैं जजेस की अपॉइंटमेंट के, तो उनमें दबाव वो अपना बढ़ा रहे हैं कि उनके भी मर्जी के उनके कैंप से भी जज जो कि वो कह रहे हैं कि सिंध के कोटे से होंगे, लेकिन बज़ाहिर यही है कि जो उनकी लॉबी के जज होंगे वो लाए जाएं, इसलिए वो दबाव बढ़ा रहे हैं। बज़ाहिर तो ये चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन हकीकत में बात ये है कि अंदर खाने वही जिनका मैंने जिक्र किया है, दुबई वाले साहब वो रोल अदा कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ में बुशरा बीबी के थ्रू
इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी के फासले कम हों और शायद ये किसी एक ऐसे पोजीशन में आ जाए कि जब एस्टेब्लिशमेंट भी जो किसी हद तक नून लीग को खुदा हाफिज कहना चाह रही है, वो भी अपने जो बज़ाहिर फासले नजर आते हैं तरीके इंसाफ से, वो भी किसी स्टेज पे कम कर ले। दूसरी, आपने मरियम साहबा के मुंह से बात सुन ली। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों को अशारतन बताया था कि मरियम नवाज साहबा की क्या प्रॉब्लम है, और उसकी उन्होंने फिर परसों वहाँ पे जब उन्होंने प्रेस का सामना किया तो उसमें उन्होंने उसका जिक्र भी किया कि जी कैंसर नहीं है, ये मेरी पैराथायरॉयड की प्रॉब्लम है। गालबन लास्ट ईयर भी जब बात हुई थी तो लोग कहते थे कि जी वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने गई है, हालांकि उस वक्त भी उनकी पैराथायरॉयड की सर्जरी हुई थी। लेकिन इस दफ़ा जब वो पहले गई हैं वहाँ पे शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पे कुछ इशारे ऐसे आए थे कि जो काफ़ी वरीड थे, क्योंकि मरियम साहबा की वालदा भी जो हैं वो भी गले की उसी तकलीफ से उनका सफ़र आखिर तय हुआ, वही बीमारी थी। तो एक खौफ तो होता है जब फैमिली में ऐसी कोई चीज़ हो, तो वो उसके लिए गई थी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि नवाज शरीफ साहब ने हालिया दिनों में एक निजी महफिल में शहबाज साहब जब जिक्र कर रहे थे हुकूमत को दरपेश मुश्किलात का, तो उन्होंने एक बात कही थी शहबाज शरीफ को कि मैं तो तेन पहले ही कहना सा कि इस तरह की हुकूमत ना लै, लेकिन तेनों ही लगा था सी हुण तू भुगत। तो दोस्त लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी स्टेज पे दोबारा मियाँ साहब ये सोच रहे हैं कि किस तरह इस सेटअप को खुदा हाफिज कह दिया जाए, क्योंकि अख्तियारात जो हैं वो उन आप भी को भी नज़र आ रहे हैं और उनको भी पता है कि उनकी कितनी दस्तरस हुकूमत पे है। तो ये भी एक मुमकिन चीज़ है कि पहले बीमारी बताई जाए मरियम साहबा की और फिर बताया जाए कि वो अब शायद बीमारी के हाथों अभी आराम करना चाहती हैं, तो शायद वो भी पंजाब हुकूमत को फिर खुदा हाफिज कहें और एस्टेब्लिशमेंट कोई और रास्ता देखे। ये तमाम चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की हैं ये अब इनकी शुरुआत हो चुकी हैं, तो हतमी अभी तक बातें तय नहीं हुई, लेकिन जो डिप्लोमेसी अब चल रही है वो मैंने अपने आज के इस व्लॉग में आपसे शेयर की है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे खबरें होएंगी तो आप देखेंगे। अलबत्ता बिलावल साहब की बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही है, वो बिल्कुल ऐसी बताती है उनकी बॉडी लैंग्वेज। जब किसी में इक़्तिदार में आना हो तो वही फिर वो स्मार्ट और ड्रेसिंग और उस पर खासी तवज्जो देता है, और माशाल्लाह बातों में तो अब वो खासे होशियार हो चुके हैं, उन्हें बात करनी भी आती है। और आगे मुस्तकबिल अल्लाह बेहतर जानता है। अब इब्तदाई खुद ख्याल जो वाज़िया होने शुरू हुए वो मैंने आपसे अर्ज़ कर दिए, तो फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर बात।